हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज का वीडियो छोटा है लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है जिसके पास ये समस्या होती है कि भाई डेंगू के दौरान आपको हॉस्पिटल कब जाना चाहिए या कब आप घर पे ही डेंगू को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो इसी को समझेंगे, तो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे डेंगू के बारे में मेरा ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, सब कुछ बताया, ट्रीटमेंट लेके हर एक जाँच वगैरह सब बताया, तो आप वो देख लेना। बट इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि कई लोगों की ऐसी रहती है, राय देते हैं लोग, सलाह देते हैं कि भाई ठीक है, आप तो घर पे ठीक हो जाओगे, जाने की जरूरत नहीं है, ये खाओ वो खाओ, ठीक हो जाओगे। प्रॉब्लम ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपको घर पे कब इलाज करना और हॉस्पिटल में रेफ़र कब होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेंगू एक जानलेवा बीमारी होती है। डेंगू जानलेवा क्यों होती है, क्यों रिस्क होता है, इसको समझ लो पहले, फिर आप समझ जाएंगे कि भाई आपको बिल्कुल भी लापरवाही क्यों नहीं करनी है। डेंगू जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसके बोलना चाहिए कि ओवरऑल पूरी बॉडी को ही अफेक्ट करता है, पूरी की पूरी शरीर को ही वो चपेट में लेता है और सारे ही ऑर्गन्स को वो इन्फेक्ट करता है। तो धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर और डेथ तक हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली डेथ तक हो जाती है। डेंगू में कोई नई बात नहीं है। अब रिस्की क्यों है, क्योंकि देखो ये डेंगू का जो वायरस है, अगर सपोज दिमाग पे पहुंचेगा तो वहाँ पे इंसेफेलाइटिस हो जाएगा, ठीक है ना। इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, बहुत सारी दिमागी समस्याएं हो जाएंगी। तो अभी बहुत सारी और समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कि कई डेंगू के मरीजों को झटके वगैरह आने लगते हैं, कन्वल्जन्स होने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता चलेगा नहीं कि इन्फेक्शन कितना बढ़ गया। तो ऐसे मरीजों को हमेशा आप लापरवाही ना करें। तो ब्रेन पे पहुंचेगा तो ये सब हो जाएगा, लिवर पे पहुंचेगा तो हेपेटाइटिस की समस्या हो जाएगी, लिवर में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो कम ज़्यादा होने लगेंगे। और अगर पेट में पहुंचेगा तो डिओडिनल अल्सर बोल सकते हैं आप, या डिहाइड्रेशन हो सकता है, या भूख न लगना, पानी की कमी हो जाएगी, दस्त वगैरह लगेंगे एकदम से, तो फिर पानी की कमी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगा आदमी, खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ये सारी समस्या कॉमन है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि ये लंग्स पे भी पहुंच जाता है इसका इन्फेक्शन धीरे धीरे करके। तो आरटीआई की प्रॉब्लम आ जाएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में तकलीफ, ये सब होने लगता है। ये तब होगा जब आप लापरवाही करेंगे, आपको पता चलेगा नहीं कि इन्फेक्शन कितना बढ़ गया है। प्रॉब्लम अब ये है मेन कि भाई डॉक्टर के पास कब जाना है, या मीन्स कि हॉस्पिटल में भर्ती कब होना, एडमिट कब होना है। देखो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, जैसे कि भाई अगर छोटा बच्चा है, बच्चा हो या कोई बड़ा एडल्ट व्यक्ति हो, देखना ये कि भाई अगर वो खाना पीना उसने छोड़ दिया है, बिल्कुल भी नहीं खा पा रहा है, तो आपको घर पे तो बिल्कुल नहीं रखना मरीज को, ठीक है। कई लोग कहेंगे कि भाई आप पपीते का जूस पिलाओ, ये करो वो करो, वो ठीक है, लेकिन वो उसका एक वो होता है, लिमिट होती है। इसके बाद आप घर पे नहीं रख सकते मरीज को। पेशाब नहीं आ पा रहा आदमी को, फिर आप बिल्कुल भी घर पर नहीं रखेंगे। खाना पीना नहीं खा रहा, पेशाब नहीं आ रहा, कहीं पे त्वचा पे लाल लाल चकत्ते जैसे उठने लगे हैं, बोलना चाहिए कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इस तरह की प्रॉब्लम होने लगी है। या कई बार, हालांकि इसमें प्लेटलेट्स का काउंट तो कम होता है, क्योंकि कई बार लोगों में देखा गया है कई जगह पे क्लॉटिंग होने लगती है, ऐसा लग रहा है क्लॉटिंग वगैरह हो रही है, तो भी आपको घर पे नहीं रखना है मरीज को, आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। पेट दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, तब भी घर पे मरीज को नहीं रखना है। बुखार ऐसा है कि भाई वो कम नहीं हो रहा लेकिन बढ़ता ही जा रहा है, आपने अभी सुबह चेक किया कम था लेकिन शाम को तेज हो गया और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर उसको मरीज को घर पे नहीं रख सकते, हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। प्रॉपर पूरा मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर के सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। एक और चीज़ दोस्तों, प्लेटलेट्स का काउंट के अनुसार आप बता सकते हैं घर पर रखें या हॉस्पिटल में जाए। देखो इस चीज़ में हर व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होता है, ठीक है। किसी का बहुत ज़्यादा कम होने के बाद भी घर पे बढ़ जाता है, किसी का नहीं बढ़ता है, तो ये चीज़ को आपको समझना, गलत कमेंट ना करें। तो एक स्टैंडर्ड वे ये होता है भाई अगर किसी व्यक्ति का 50,000 से लेकर 40,000 के बीच प्लेटलेट्स काउंट आ रहा है कम, तो उसको तो घर पे नहीं रखना, उसको तो हॉस्पिटल में ही रेफ़र करना है। और अगर 1,80,000 90,000 इतना समथिंग है तो फिर ठीक है, कह सकते हैं कि आप कुछ हद तक घर पे मैनेज कर सकते हैं। डेंगू वाले मरीज को प्लेटलेट्स के काउंट को बढ़ाया जा सकता है। और बहुत सारे हर्बल प्रिपरेशंस आने लगे हैं, हिमालय कंपनी के प्लेटेंजा ले सकते हैं, कैरिप्रिल आता है, मतलब कि पपीते की जो पत्तियों का जूस सभी लोग जानते हैं वो पिलाया जाए, या कीवी का जूस पिलाया जाए। इन सब से इतना अगर है कि भाई 1 लाख के लगभग है तो बढ़ा सकते हैं। अगर आप सोचें कि भाई
40,000 है तो फिर बहुत आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई डेंगू के मरीज को कब घर पर रखना, कब हॉस्पिटल में लेके जाना और क्या करना है। आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये जानकारी पता चले। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप देख रहे थे ज्ञानिया द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।